J.C. Ransom and Criticism Incorporated, शॉर्ट फॉर्म है INC फुल स्टॉप. अब समझाएंगे इसको आंसर में. क्वेश्चन नंबर देना है. J.C. Ransom is called the father of new criticism in America. He was born in the Victorian age and died in the modern age. He had a long life of 86 years. He served the First World War, 1914 to 1918. माना इसमें सैनिक रहा होगा या किसी काम से रहे, फर्स्ट वर्ल्ड में पार्ट है, बहादुर आदमी है. His most famous work is The World's Body. This was published a year before World War II, 1939 to 45 started. मैंने ये वॉर शुरू होने के एक साल पहले ये लिखा था ये वाला. This work was published a year before World War II started. ठीक है, स्टार्ट किया 1938 में, एक साल पहले 38 में ये पब्लिश हुआ. देखिए, रैनसम्स क्रिटिकल एसे क्रिटिसिज्म इनकॉर्पोरेटेड, ये देखिए ऐसे लिखिएगा आंसर में, अपना आंसर में करके बड़ी माई ये छोटी में छोटी फुल स्टॉप. was published 2 years before World War II. तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से शुरू हुआ, तो 2 साल पहले 1937 ये पब्लिश हुआ है. अब पेज 2 में मारे हैं, पेज 2. ठीक है, अब देखिए, लेट अस कंसिडर द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग देखिए, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है. अब देखिए क्या होता है. INC is used after the name of a company in USA. तो बड़ी कोई कंपनी का नाम देने के बाद ये दिया जाता है. जैसे फिर आपको एग्जांपल भी देंगे. कंपनी माने क्या होता है, कंपनी मीन्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कहते हैं. तो कोई बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बाद तब ये दिया जाता है INC. कंपनी मीन्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स मनी, ये पैसा कमाता है कंपनी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी कैन मेंशन माइक्रोसॉफ्ट, ये इनकॉर्पोरेटेड. इंडिया में तो लिमिटेड देता है, टाटा लिमिटेड, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड. अ कंपनी विथ इन दिस ये मार्क है INC इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. ये कंपनी जैसा तो कंपनी होता है ना इनकॉर्पोरेटेड वाला, वेल एस्टैब्लिश्ड है, सरकार उसको मान्यता देती है. अब देखिए, JC क्रोम जक्सटपोज INC एंड क्रिटिसिज्म, जो सब दोनों को सटा देता है. जैसे क्रिटिसिज्म इनकॉर्पोरेटेड, दिस मीन्स दैट क्रिटिसिज्म शुड बी अ वेल एस्टैब्लिश्ड आर्ट. कहता है जैसे कंपनी एकदम जम के जमा हुआ, उसी तरह क्रिटिसिज्म को भी जम के रहना चाहिए एकदम. दिस मीन्स दैट कंपनी क्रिटिसिज्म शुड बी वेल एस्टैब्लिश्ड आर्ट. क्वालिफाइड प्रोफेसर शुड बी, पेज 3 में, should be appointed to teach literary criticism. Literary criticism should have a separate department. This department should be recognized by the university and the government. ठीक है, और उसको मान्यता देनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी को मान्यता सरकार देती है, उससे क्रिटिसिज्म को भी मान्यता देना चाहिए. The department should be recognized by the university and the government. In short, literary criticism should have a well-established department, just as an incorporated INC company is well established and recognized by the government. ऐसा कुछ थोड़ा छोटा कर सकते हैं. In short, literary criticism should have a well-established department, ठीक है, just as an incorporated company has, करके शॉर्ट करने के लिए, as an incorporated company has. ठीक है, अब पेज 4 में ये कहना चाहता है, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी एकदम बढ़िया जम के रहता है, उसी तरह लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी जम के एकदम उसको सरकार भी उसको मान्यता दे. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है. अब पेज 4 में आ जाए. अब देखिए, रैनसम एम है ना, रैनसम सपोर्ट्स द शिकागो क्रिटिक्स हु गिव इम्पोर्टेंस टू द क्रिटिकल एंड नॉट द हिस्टोरिकल. तो ये क्रिटिकल पर ध्यान दीजिए, अब हिस्ट्री पर मत चले जाइए. रैनसम
डज नॉट लाइक हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप, वो नहीं चाहता है ऐतिहासिक विज्ञान नहीं, उसको विद्वता नहीं चाहिए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो सब विद्वता नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, पोएम को समझिए, पोएम के शब्द को समझाइए। रैंसम इज़ अ ब्रेव क्रिटिक, बहादुर आदमी है। ही रिजेक्ट्स, ठुकराता किसको, लेफ्टिस्ट्स, जो क्या है, आंदोलनकारी, लेफ्टिस्ट बोलते जो आंदोलन करता रहता है, मारपीट झगड़ा लड़ाई ये सब, लेफ्टिस्ट को ठुकरा देता है। प्रोलेटारिएट, प्रोलेटारिएट वर्किंग क्लास को कहता है, ये सब को ध्यान नहीं देता है। एंड वल्गर मार्क्सिस्ट, ये सब भी नहीं, तो एकदम पैसा कौड़ी की चिंता करते रहते हैं, कहते ये सब ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसको महत्व नहीं देते हैं, सबको ठुकरा देता है ये। रैंसम सेज दैट लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू मनी मैटर, ये सब तो मनी मैटर, पैसा कौड़ी, मजदूरी बढ़ाओ, ये करो, तो ना ये सब कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, मनी मैटर। A literary critic should help in enjoying the beauty and value of literature. एक आलोचक को, साहित्यिक आलोचक क्या चाहिए, उसको आनंद लेना चाहिए, किसमें, सुंदर, साहित्य की सुंदरता में, उसके महत्व में वैल्यू लेना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए ना। तो ये हो गया, हम पेज 4 पेज 5 मारे हैं। According to Ransom, a critic needs the competence that 3 different people possess. कहता है एक आलोचक को 3 तरह के पुरुषों का गुण रहना चाहिए। कैसा, उसको आर्टिस्ट होना है, दार्शनिक होना है, और यूनिवर्सिटी टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। तीनों का गुण मिला के तब एक अच्छा लिटरेरी क्रिटिक होता है। ये सब लोग नहीं कहता है विद्यार्थी को 5 लक्षण, कौवा जैसा मेहनत करे, पगला जैसा ध्यान दे, क्या कहते गृह त्यागी, घर त्याग करते, अब हल्का भोजन करना चाहिए, और स्वान हल्का नींद। लेकिन हाँ देखिए, 9 घंटा 8 घंटा 9 घंटा सोइए, सोने में कभी मत कीजिए विद्यार्थी भी, तो बहुत टेंशन हो जाएगा, नींद बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये कंपैरिजन है। तो एक तो क्या कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिक को ये सब कुछ चाहिए, आर्टिस्ट का, दार्शनिक का, यूनिवर्सिटी टीचर का, ठीक है। रैंसम थिंग्स दैट प्रैक्टिशनर्स ऑफन मेक द बेस्ट क्रिटिक एज टी.एस. एलियट। प्रैक्टिशनर मतलब कविता भी रच रहे हैं और कविता का आलोचना भी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिशनर ऑफन मेक द बेस्ट क्रिटिक्स लाइक टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट की बहुत बड़ाई करते हैं, टी.एस. एलियट के भक्त है, ठीक है। अब प्रैक्टिशनर, बाय प्रैक्टिशनर्स रैंसम मीन्स पोएट कम क्रिटिक्स। प्रैक्टिस में मैंने क्या होगा, पोएट कमन, और पोएट और क्रिटिक, पोएट भी है, आलोचक भी है, आलोचक भी है, कवि भी है, कमन साथ, पोएट के साथ साथ आलोचक भी। तो इसको ये कर, इसी बात को यहाँ ये है। और फिर इन द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. एलियट कॉल्स द क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री बाय पोइट्स वर्कशॉप क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री, कौन पोइट्री क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है, कवि कर रहा है, तो उसको कहते हैं वर्कशॉप क्रिटिसिज्म। इसमें कहाँ है, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो एक बात, 2 बात, 3 बात, एक ही बात है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज है। अब हम आगे पेज 5 हो गया ना, ये पेज 6 तो ये मेरा आखिरी पेज है। आखिरी में क्या करें, J.C. Ransom, like T.S. Eliot, was an admirer of metaphysical poetry. T.S. Eliot के साथ ये भी मेटाफिजिकल पोइट्री को प्रशंसा करता है, उसको अच्छा लगता है मेटाफिजिकल पोइट्री। बट रैंसम वॉज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एलियट। लेकिन ये रैंसम एकदम आँख बंद करके भी उसका फॉलो नहीं करता है। रैंसम एडमायर्स मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, ऑल्दो T.S. Eliot एंड F.R. Lewis कंडेम दिस एपिक। F.R. Lewis और T.S. एलियट पैराडाइज लॉस्ट को कंडेम करते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन ये जो है रैंसम का ना, पैराडाइज लॉस्ट महान महाकाव्य, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, रैंसम को हम भी अपने आंसर में इसको सपोर्ट किया। इसमें बहुत बड़ा क्वालिटी है इसमें, पैराडाइज लॉस्ट और मिल्टन ही एक कवि है जो लिखा है महाकाव्य, और कोई तो लिख नहीं पा सका है इंग्लिश में, ठीक, इसलिए मिल्टन ये रैंसम की बड़ाई करता है, ठीक है। आप कंक्लूजन में आ रहे हैं। टू कंक्लूड, J.C. Ransom was a great teacher and critic. अच्छे शिक्षक भी थे, आलोचक भी थे। His students were great critics like एलन टाटे, उसका विद्यार्थी है J.C. Ransom का, और कौन, क्लिनेथ ब्रुक्स, ये भी विद्यार्थी है। तो समझिए ये बहुत महान क्रिटिक थे, ये सब उसको प्रोड्यूस किया है, सब विद्यार्थी है, ठीक है। J.C. Ransom invited leading critics of the day to conduct classes. देखिए महानता क्या है J.C. Ransom का,
ये वहाँ बड़े बड़े क्रिटिक को बुलाते थे क्लास लेने के लिए, इससे विद्यार्थियों को कितना फ़ायदा होता होगा। अच्छा अच्छा टीचर को बाहर से बुला बुला के विद्यार्थियों को क्लास ले तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत फ़ायदा होता होगा। तो इसमें ये सब ग्रेटनेस है रैनसम का। रैनसम इन्वाइटेड लीडिंग क्रिटिक्स ऑफ द डे टू कंडक्ट क्लास ये लेने के लिए बुलाते इन्वाइट करते थे। वी एडमायर J.C. रैनसम फॉर हिज डेडिकेशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वो ये इतना समर्पित थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए J.C. रैनसम, इस बात के लिए हम लोग उसको महान मानते हैं, उसको हम उसकी प्रशंसा करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।